She is dead. She lit a flame. Wake up, India. 23-year-old Delhi gang rape victim lost the battle of life. This social malaise in the society needs to be tackled urgently with utmost sensitivity, great earnestness, and above all, fast and effective punishment. The anguished and angered students and scores of teachers from various campuses of City Montessori School assembled at the GPO Park and held a demonstration urging the government for speedy action in punishing those guilty in the Delhi gang rape case. The students raised slogans and urged that the day be observed as Black Day. रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। 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 बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। हाथ उठाइए, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। हाथ उठा के हाथ उठाइए। रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। बीच चौराहों पर फांसी दो, फांसी दो। बीच चौराहों पर फांसी दो, फांसी दो। रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बीच चौराहे पे फांसी दो, फांसी दो। एक एक अंग एक एक अंग बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बीच चौराहे पे फांसी दो, फांसी दो। Founder manager of City Montessori School, Dr. Jagdish Gandhi, urged the government to call an emergency session of the parliament and pass laws to hang the rapists publicly so that people with this kind of low mentality will fear the law and society before indulging in such heinous crime and not even think of such dastardly acts. पार्लियामेंट का आपातकालीन सेशन तुरंत बुलाया जाए, इमरजेंसी सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए और सबसे पहला काम ये किया जाए कि पार्लियामेंट सेशन इमरजेंसी बुलाकर ये प्रस्ताव किया जाए और कानून बने पार्लियामेंट में कि ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़े होकर फांसी दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध न हो। तो हमारी तीसरी मांग और तीसरी मांग हमारी ये है पूरी जनता से कि वो 1 तारीख को नए साल का जश्न न मनाएं, कोई डांसेस म्यूजिक इस तरह का कोई कार्यक्रम 1 तारीख को नए वर्ष का न मनाएं। चौथी यह है कि हमारे परिवारों में, स्कूलों में और समाज में बच्चों को तीनों प्रकार की शिक्षा मिले, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार की शिक्षा मिले। जैसा हमारे फाउंडर मैनेजर रिस्पेक्टेड डॉक्टर गांधी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और एक स्त्री होने के नाते मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहती हूं। अगर हमारे देश में एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज की इतनी कमी आ गई है कि आज की तारीख में एक लड़की अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती और जो घिनौना हादसा दिल्ली में हुआ और आज सुबह 2 बजे उस लड़की का निधन भी हो गया सिंगापुर में, तो हम ये एज एन एजुकेशनिस्ट, एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये कहना चाहेंगे कि लानत है हमारे सिस्टम पे कि इस तरह के लोगों को छूट मिल जाती है और इनको पनिशमेंट नहीं एडिक्वेटली दिया जाता। दे शुड बी हैंग्ड एंड एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी मेड टू सफर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट जो कि उस लड़की ने झेला, जो कि उसके परिवार ने झेला। तो हम सब सर के साथ हैं और हम ये डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि 1 तारीख को जो नया वर्ष हमारा 2013 शुरू होने वाला है, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज खुशी की जगह हम इतना गम महसूस कर रहे हैं, इतनी इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग परवेड कर रही है पूरी देश में,
पूरे संसार में, और हमारे बच्चे जो हमारे साथ हैं वो भी असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। तो हमें बिल्कुल ये कहना है कि पनिशमेंट जो हो इस तरह के क्राइम का, इस तरह के ऑफेंस का, बिल्कुल अनपार्डनेबल है, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए उनको। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है और यूं तो हमारे कवि कह गए हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मगर स्त्री अबला नहीं है। और हम भारतीय जहां स्त्री को दुर्गा के रूप में उसको पूजते हैं, उस देश में अगर स्त्री की ये स्थिति है तो ये बेहद शर्मनाक हादसा है और ये बेहद शर्मनाक घटना है। हम सबको इसके लिए मिल के काम करना है, हमें अपने देश को सुरक्षित करना है, इसमें हमारा ही काम होगा। कोई सरकार जरूर हमारे हाथ स्ट्रेंथन करेगी, पर जब तक हम ये प्रण नहीं करते कि इस तरीके के लोगों को सजा मिले, उन्हें शर्म का एहसास हो, जिससे ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले वो 2 बार सोचें या उनके हाथ ही ना उठे ऐसा हादसा करने के लिए। हमारे बच्चे भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए एक नारा लिया है कि भारत कैसे सुरक्षित हो। हर भारतीय का ये सपना है, सुरक्षित भारत करना कार्य अपना है। हर भारतीय का ये सपना है, सुरक्षित भारत कार्य करना अपना है। हर भारतीय का ये सपना है, सुरक्षित भारत करना कार्य अपना है। हर भारतीय का ये सपना है, सुरक्षित भारत। भारत सरकार से 45,000 बच्चे, उनके परिवार और हमारे 3,000 टीचर्स की तरफ से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार आपातकालीन पार्लियामेंट का सदन तुरंत घोषणा करे आज ही कि आपातकालीन सदन की मीटिंग बुलाई जाए पार्लियामेंट की, और उसमें तुरंत ये कानून बनाने की कोशिश की जाए। और तमाम लीगल एक्सपर्ट से लेकर के कि जैसे और अरब देशों में है, उसी तरह से इस ऐसे व्यक्ति जो जघन्य अपराध करें, रेप जैसा, उनको फांसी की सजा दी जाए, हाथ उनके काटे जाएं और बीच चौराहों पर उनको फांसी की सजा दी जाए, और जनता को बुलाकर सबके सामने, ताकि जनता में ये भय पैदा हो कि इस तरह का अपराध कभी भी भविष्य में ना हो। इस तरह का कानून तुरंत बनाएं और इसमें जरा भी देर न करें, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है। ये आक्रोश कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये बच्चों का है, टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, हम सबका आक्रोश है। इस आक्रोश को समझे भारत सरकार, और हमारी मांग है कि तुरंत पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाए और कानून को बनाए और इन अपराधियों को पहले फांसी की सजा दी जाए, लेकिन जेल के अंदर नहीं, फांसी की सजा दी जाए। इनको पेड़ पे चौराहे पे लटकाकर और वहाँ पर इनके हाथ पहले काटे जाए और फिर इसके मारा जाए, और पूरा मीडिया इसे सारे दिखाए दुनिया में, ताकि इस तरह का कोई अपराध करने की आगे से हिम्मत ना करे। दूसरी मेरी मांग ये है कि हमारे जो ये 1 तारीख है, इसमें हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए। 1 तारीख के जश्न को बिल्कुल रोक देना चाहिए, मेरी आम जनता से मांग है। तीसरी यह है कि माता पिताओं से मेरी मांग है, टीचर्स से मेरी मांग है, स्कूल वालों से और समाज से, कि बच्चों के अनुकूल घर में वातावरण बनाएं, जिसमें कि भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, बालक की 3 वास्तविकताएं हैं। बालक एक भौतिक प्राणी है, बालक एक सामाजिक प्राणी है, बालक एक आध्यात्मिक प्राणी है। तीनों तरह की संतुलित शिक्षा बच्चे को मिलनी चाहिए, और बच्चे के 3 विद्यालय होते हैं। पहला विद्यालय है उसका घर, दूसरा विद्यालय है उसका फॉर्मल स्कूल, और तीसरा विद्यालय है समाज। ये तीनों के तीनों आज इनकी तीनों की जिम्मेवारियां हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के चिंतन को बदलने के लिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाने के लिए शुरू से ही उनको इस तरह की शिक्षा दें कि उन्हें पढ़ने लिखने में भी योग्य बने, साथ ही साथ समाज के प्रति संवेदनशील हों। किसी भी लड़की को कमजोर देखकर उसको पकड़ लेना, उसको रेप कर देना, उसको मारना क्योंकि वो कमजोर है, अशक्त है, ये एक ब्रूटैलिटी है। स्त्री मानसिकता गंदी पैदा हो गई है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, संवेदनशील बनने की जरूरत है, और आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चों को मिले। ईश्वरीय शिक्षाएं जो गीता, रामायण, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक, किताब अक़दस, किताब अजावेस्ता में दी गई हैं, ये सभी किताबों में जो शिक्षाएं परमात्मा ने भेजी हैं वो हमारे फायदे की हैं, हमारे नुकसान की नहीं है। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो।
रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, रेप अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीच चौराहों पर फांसी दो, फांसी दो, बीच चौराहों पर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीच चौराहे पे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीच चौराहे पे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीच चौराहे पे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है बहुत ही शर्मनाक है और इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। एक्शन डिलेड इज एक्शन डिनाइड। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया अभी तक और कुछ जरूर अभी होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स जो है, वुमेन जो है, वो बहुत अनसेफ है यहाँ पे, और जब तक कि एक्शन नहीं लिया जाएगा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग की तरफ से हम लोग सभी चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, उनको फांसी दी जाए जिन्होंने इस तरह का शर्मनाक काम किया है। का कहना है कि हमारी लड़कियां हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और इनको किसी भी तरह से एक तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए। दे शुड बी सेफ and they should feel secure while roaming in the city. Or since the girls are no more, you can't expect girls to sit at home. They are coming up and they are the main part of the society. So they should be given proper security, proper safety, and even eve teasing should be checked so that there is a perfect atmosphere for them also in the society. कि अभी जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा कुछ हो सकता है और उससे काफ़ी क्राइम, तो मैं चाहती हूँ कि उनको टॉर्चर करके मारना चाहिए, ना कि सीधे डेथ हैंग करना चाहिए, बल्कि उनको बिल्कुल पूरे समाज के सामने उनको बुलेट से मारना चाहिए। Later, Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Bharati Gandhi, founders of the school, called a press conference demanding strict action against the rapists who indulged in gang rape of a girl in Delhi, leading to grievous injuries which ultimately caused her untimely death. हम लोगों को अगर ऐसा कोई केस महात्मा गांधी के ज़माने में हुआ होता तो वो क्या करते, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी का है। उन्होंने सिखाया था कि कोई भी महिला को या लड़की को अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए अगर इस तरह का कोई कृत्य उसके साथ होता है, लेकिन ये हद है बर्बरता की कि एक लेडी को कई लोग मिलकर के इस तरह सताएं। स्त्री और पुरुष दोनों मानवता के दो पंख हैं और दोनों को एक दूसरे के उत्थान में मदद करनी है। ये लोग क्यों करते हैं? उनको कौन सी ऐसी जातियां हैं जो इनको करने में अपने को वो बड़ा समझते हैं? इन सब बातों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। साथ ही इसका दंड जो है वो हमने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी को कोई दंड मिला हो। अखबारों में ये तो निकलता है ऐसा हुआ, लेकिन दंड क्या मिला मैंने तो शायद नहीं पढ़ा है। हो सकता है मेरी ये अपने स्वयं की ही कमी रही हो। तो इन केसों में जजमेंट बहुत जल्दी हो और ये वास्तव में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी है, हमारी बहू है, उसको इस तरीके की जो तकलीफ दी गई है जो अमानवीय है, गंदी है और बहुत ही शर्म की बात है, ये जानवरों का सा व्यवहार है। इसका मतलब हमारी शिक्षा में भी कमी है। शिक्षकों को भी सोचना है कि वो इंसान को इंसान बनाए, इंसान को जानवर ना बनाए। हम इसकी जिम्मेदारी खुद भी लेते हैं और इसके लिए हम भर्त्सना करते हैं। और वो दिवंगत आत्मा जो इतने दिन तक उसने ये सहा, इस बीमारी में अस्पताल में पड़े होकर के जो उसने पीड़ा सही है, उस पीड़ा को सहने के बाद में उसे उसका देहांत हो गया। भगवान उसकी आत्मा को ऊंचा दर्जा दे, हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो ह्यूमिलिएशन उस लड़की ने सहा है वो उनको भी झेलना पड़ेगा जिन्होंने उनके साथ ये किया है, क्योंकि ये पहला रेप केस नहीं है। इस तरह के कई हजारों लाखों होते रहते, रोज होते हैं, लेकिन शायद ही कोई इनको देखता है। पहला रेप केस है जो आगे आया है। उन दुष्ट को जरूर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो किया है वो उनको हैंग करना चाहिए। सिर्फ हैंग ही नहीं, उन्हें पब्लिकली इतना सताना चाहिए कि वो रोज उसी ह्यूमिलिएशन से रोज गुजरे। ये पहला नहीं है, हम लोग रोज पेपरों में सुनते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी रेपिस्ट को सजा मिली है। पर हम सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।
उन रेपिस्ट को इतनी सज़ा देनी चाहिए कि कोई भी लड़का या कोई भी ये काम करने से पहले सोचे, और उन्हें भी उनके घर में भी उनकी फैमिली है, अगर वो इस बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। और जैसे हम लोग कोचिंग जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो फिर हमारे पेरेंट्स इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि हम लोग भी इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए ऐसा एक्शन ले गवर्नमेंट कि हम लोग भी सिक्योर फील करें और हम भी अपने फ्री माइंड से बाहर निकल सकें। सबने बोला इस चीज़ के बारे में, पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम सब बदलें। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि पिछले 4 सालों में मैंने देख लिया कि हमारी गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबल है और कितने काम करती है। तो बेसिकली मैं सोचता हूँ कि समय आ गया है कि हम खुद सिटीजन्स को एंटर करना चाहिए पॉलिटिक्स में, अगर हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। और बेसिकली हम लोग की जनरेशन इसके लिए सबसे एलिजिबल है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि नॉट ओनली आस बाकी सब सिटीजन्स, इंडिया के सब सिटीजन्स का भी भला हो, और कुछ अच्छे स्ट्रिक्ट लॉज बने जिससे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। पहली बात, एक मनुष्य होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हक है कि मैं अपने घर में जो मेरी माँ है या मेरी बहन है उनके साथ मैं कहीं भी पूरे अपने करीब कम से कम अपने देश में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ये आराम से घूम सकता हूँ, ये थॉट दिमाग में लिए बिना कि उनके साथ कुछ बुरा होगा। औरतें हमारे समाज की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हम लोग उन्हें सिक्योर फील नहीं करा सकते तो हम लोग इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लॉज इतने वीक कहें या क्या कहें, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि इन सब जो विक्टिम्स, जिन अक्यूज ने ये सब किया है, उन्हें सज़ा देने के लिए इन लोगों को 25 से 30 साल लग रहे हैं। पार्लियामेंट को इस समय ऐसे लॉज फॉर्मुलेट करने चाहिए जो विद इन मंथ्स जिनकी हियरिंग कंप्लीट हो जाए और विद इन मंथ्स ही अक्यूज्ड को सजा मिल जाए। देखिए, दोनों चीज जरूरी है, कड़े कानून भी बने और शिक्षा भी अच्छी मिले बच्चों को, परिवार में, विद्यालय में और समाज में, तीनों में। और ये मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी कि हमारा बच्चे को कोई अपराध करे हम मानने को तैयार नहीं है, उसकी जांच करनी चाहिए और अपराध साबित हो जाए तो अपने बच्चों को दंडित करना चाहिए। तभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा बना पाएंगे। यदि उनके दोषों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो अंत में जाके वो पछताएंगे। Rest in peace, India's daughter. CMS fraternity, mourn your death, but you will live in our hearts and will hopefully lead you to a safer, better India for women.